नमस्कार दोस्तों। एमपीपीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हम आधुनिक भारत से संबंधित सेट नंबर 6 देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ऑप्शन ए है जनरल हेनरी, ऑप्शन बी है कैप्टन स्लीमन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन डी है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरस्टन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी माँ की पूजा करते थे तथा प्राय ये क्या करते थे, अपने शिकार का सिर काट के देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। और ऐसा करने के पीछे उनका मानना था कि उनका यहाँ धंधा विधि का विधान है तथा जिनको वो मार रहे हैं उनकी मृत्यु उनके भाग्य में इसी प्रकार लिखी हुई होती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। कैप्टन स्लीमन ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। उनमें से अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, कुछ को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया, अर्थात 1837 ईस्वी के बाद संगठित रूप से ग्रुप बनाकर कोई भी ठगी नहीं की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शन ए है 1764, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1858, ऑप्शन डी है 1868। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1789। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद करा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में किस नीति के तहत किया गया था? ऑप्शन ए है अपहरण की नीति के द्वारा, ऑप्शन बी युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी सहायक संधि द्वारा और ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुप्रशासन के कारण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 ईस्वी में अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्य में किया था। उसमें पहला नंबर है सतारा, जिसका विलय 1848 ईस्वी में किया गया। फिर जैतपुर और संभलपुर, जिसका विलय 1849 ईस्वी में। बघाट, जिसका विलय 1850 ईस्वी में किया गया। उदयपुर का विलय 1852 ईस्वी में किया गया। झांसी का 1853 ईस्वी में किया गया। नागपुर 1854 ईस्वी तथा करौली का 1855 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यहाँ दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, और इसी कारण लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन काल में सिक्किम राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसी के साथ साथ उसने कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, उसको भी भारत में मिला लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलिजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। यहाँ पे आपको ये सन भी याद रखना है, 1853 ईस्वी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि प्रथम रेलवे लाइन भारत में कब, किस सन में बिछाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी है मद्रास रेलवे, ऑप्शन डी है अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1853 ईस्वी में बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ऑप्शन ए डफरिन के समय में, ऑप्शन बी डलहौजी के समय में, ऑप्शन सी लिटन के समय में, ऑप्शन डी कर्जन के समय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डफरिन के समय में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तथा 1 जनवरी 1886 ईस्वी को बर्मा ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसरॉय लॉर्ड डफरिन था। मतलब यहाँ जो विस्तार अंग्रेजों ने किया, ये सबसे लास्ट में किया गया प्रमुख विस्तार था। इसके बाद अंग्रेजों ने छोटी मोटी विस्तार की है, इसके बाद कोई बड़ी विस्तार नहीं हुआ अंग्रेजी राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है सर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए संतान को भी वैध घोषित किया गया। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए, और जल्द ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आए, और कोशिश करेंगे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन मंथली वाइज हम लेके आएंगे। धन्यवाद।